का पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। ये है हमारा पहला टॉपिक, लिख लेते हैं सर। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशंस जो हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आगे से कहीं पर भी आपको इस तरह की एक कोई भी इक्वेशन मिलेगी तो उसका मतलब है कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। श्योर, आगे चलें। भगवान की दया से इसमें फॉर्मूला कोई भी नहीं है। वी कैन, इस टॉपिक के अंदर आगे आएंगे बहुत सारे, तो इसमें से हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। करें? चलो, आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे, सीधा सॉल्व। आसान सा काम एकदम सर, खासकर उन बच्चों के लिए तो बहुत आसान है जो अपने 11th 12th में मैथ्स करके आए हैं। पेज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सब मेरे साथ बुक निकालेंगे और बुक में पहला एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2.3, पेज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। The equation is -7x plus 1 is 5 minus 3x। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। तो सर कुछ भी नहीं है, हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है, तो x एक तरफ शिफ्ट कर दो और बाकी के सारे कांस्टेंट्स एक तरफ शिफ्ट कर दो। लो जी, आपका आंसर आ गया। वेरी इजी। तो हम क्या काम करते हैं, -7x प्लस 3x, x सारे एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, -4x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। वेरी 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 इजी। मगर एक खुशखबरी है सर, ये पेपर में आता नहीं है। और सर उम्मीद भी मत रखना कि इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतने आसान क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। आगे चलें, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 2.5। अगेन फॉर्मूला इसके अंदर कोई भी नहीं है। बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। सबको मिल गया? पेज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 1। आसान से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम आज। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। सर दो नंबर्स का सम है कितना, 52, एंड देयर डिफरेंस इज 2। यही दे रखा है। तो सपोज दो नंबर्स मैंने ले लिए x और y, और सर अब बोला है इन दो नंबर्स का सम है 52 और इन दोनों का डिफरेंस है 2। बताओ x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब नंबर्स क्या हैं। फटाफट आप सॉल्व करके मुझे बताओगे क्या आ रहे हैं दोनों नंबर्स। सॉल्व करके आप बताओगे कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट गए। 2x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 27 और x की वैल्यू 27। सर किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, y इज 25। ये रहा आपका आंसर। वेरी इजी। एकदम आसान सा काम मैंने आज किया है। एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, सर सीए आसान भी है। जो बच्चों के दिमाग में भ्रम है, दे हैव एन इमेजिनेशन, जो पीछे से उनको दिया गया है, वो बोला गया है कि सर सीए बड़ी मुश्किल होती है। तो देखो ये है सीए की बुक में क्वेश्चंस, देखो क्या है सीए।
इससे आसान तो शायद 9th क्लास में भी नहीं होता है। तो सर ये है हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को एक तरीका तो ये रहा जो आपने किया था, मगर सर इस क्वेश्चन को ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने के लिए तो सर बहुत टाइम लग गया। सपोज हम आंसर से चलते हैं। सपोज आंसर है ए, सपोज हमारा आंसर है ए 17, 15। क्या सर दोनों को ऐड करके 52 आता है? नहीं सर, क्योंकि दोनों को ऐड करके 52 नहीं आता तो ये आंसर नहीं है। सर दोनों को ऐड करके क्या 52 आता है? नहीं सर, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। 27 प्लस 25 दोनों को ऐड करके 52 आता है? यस सर। और क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है? यस सर। क्यों? आंसर है हमारा सी। तो ये याद रखोगे अब आप सब। हमने अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने, ये तो बेटे बच्चे करते हैं, और आप बच्चे नहीं हो, अब तो बड़े हो गए हो, अब तो सीए कर रहे हो। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चे करते हैं क्लास 7th, 8th, 9th में। आप ऐसे नहीं करोगे, अब आप सारे क्वेश्चंस ऐसे करोगे। ये जो पूरी एक्सरसाइज हमारी है 2B जो एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आंसर। अब हमारा काम उल्टा हो गया। अब जब ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, अब हम किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन से आंसर पर नहीं जाएंगे, अब हम हर एक के अंदर आंसर से क्वेश्चन पर जाएंगे। इसका मतलब है हम ये चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंडीशन ऑफ क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, और जो कंडीशन ऑफ क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है वही है सर हमारा आंसर। देखते हैं अब मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कैसे होता है सर। सबने उतार लिया मेरे साथ? क्वेश्चन नंबर 4, सेम पेज पर हूं मैं, पेज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 4। The sum of digits of a 2-digit number is 10. The sum of digit, सबको मिल गया क्वेश्चन? The sum of digit of a 2-digit number is 10. If 18 be subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal. The number is. तो सर एक काम करते हैं, सपोज तुक्का मारते हैं। तुक्के को हम बोलते हैं अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब हम तुक्के मार रहे हैं। सपोज आंसर है ए चेक करेंगे, ए निकल गया तो बहुत बढ़िया, दिवाली। ए नहीं निकला तो फिर बी चेक करेंगे, बी नहीं निकला तो फिर सी चेक करेंगे, और ऑब्वियसली सी नहीं निकला तो डी चेक नहीं करेंगे। सर डी तो होगा आंसर, क्योंकि आपको हम पता है कि हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शंस हैं, और 4 में से ऑब्वियसली अगर 3 ऑप्शंस नहीं है आंसर, तो ऑब्वियसली चौथा होगा। चौथे को चेक ही क्यों करेंगे? तो मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी हमने 3 ऑप्शंस चेक करने हैं। देखते हैं कैसे। सपोज आंसर है 37, ऐसे तुक्का मार रहे हैं हम जस्ट टेकिंग एन असम्पशन। आंसर है 37। क्या सर 3 + 7 को ऐड करके 10 आता है? यस सर, आता है। अगर मैं 37 में से 18 माइनस कर दूं, देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल लिखा है। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। ठीक है, देखते हैं सर कितना आ रहा है इसका आंसर। 19 है। ओहो, ये आंसर नहीं है सर। ऐसे ही बी चेक करते हैं सर, एक बार बी भी चेक करते हैं। क्या दोनों का सम 10 आ रहा है? यस सर। अगर 73 में से मैं 18 माइनस कर दूं तो देखते हैं क्या आता है सर। ठीक है,
तो if 18 be subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal. इसका क्या मतलब हो गया कि सर ये जो नंबर आ रहा है, देख रहे हो आप, ये जो 5 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं, द डिजिट्स, एक डिजिट ये रहा, एक डिजिट ये रहा, इन द रिजल्टिंग नंबर, मतलब इसके अंदर विल बी इक्वल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों डिजिट इक्वल आ रहे हैं, मगर इसमें ये दोनों डिजिट इक्वल नहीं आ रहे। ये है सर हमारा आंसर। क्योंकि सर अगर हम 73 में से 18 माइनस करें तो जो भी आ रहा है उसके दोनों डिजिट्स इक्वल हैं। आंसर है बी। और ऑब्वियसली अगर आंसर है बी तो सी और डी नहीं होगा। आगे चले। अब आप ये क्वेश्चन, अगर आप रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं, ये क्वेश्चन अगर आप एक्स और वाई लेके करो, पहली बात तो ये किसी बच्चे से होगा नहीं। चलो अगर हो भी गया किसी बच्चे तो एटलीस्ट उसको 4 से 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को हम 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स लेके करते हैं, मगर वो मेथड मैंने आपको ना बताया है और ना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सर उससे भी तो आंसर आता है और इससे भी आंसर आता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन